हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। तो रीजनिंग में हमारा टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। तो ये इम्पोर्टेंट है फॉर एसएससी के लिए, सीआरपीएफ, कांस्टेबल और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो हम टोटल 20 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से ये हमारा पार्ट 1 है, तो इसमें हम टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ रूल्स है जो हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं उससे रिलेटेड। तो आप सब इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो रूल से लिखा हुआ है, फर्स्ट कंसिडर द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, अरेंज द वर्ड इन द ऑर्डर इन विच दिस लेटर अपेयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ओके। एंड डायरेक्शन विल बी शो in each of the following question 5 words are given. Which of them will come in the middle if all of them arranged in alphabetically as in the dictionary, okay? तो इसमें हमको क्या करना है, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं, उससे ज़्यादा आपको इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पर जैसे कि रूल में लिखा हुआ है कि हमें 5 वर्ड दिए होंगे, ठीक है। इन 5 वर्ड्स को हमको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले अरेंज करना है, और उसके बाद में अरेंज करने के बाद हमारा जो मिडिल में जो वर्ड रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो अब हम इसको अरेंज किस टाइप से करेंगे डिक्शनरी के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो कॉमन वाला है उसको देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से लेटर हमें कॉमन मिल रहे हैं। तो ए और एम आप देखेंगे सब में कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो ए एम कॉमन है सब में, तो ए एम के बाद वाला हम वर्ड देखेंगे क्या होगा, ठीक है। जैसे ए ए एम, उसके बाद ए आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। इसको हम प्रायोरिटी देंगे बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो ए एम फर्स्ट जो सिमिलर है उसको रहेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अल्फ़ाबेट के हिसाब से। जैसे ए फर्स्ट आ रहा है तो ए पहले नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो ए एम यहाँ पे, यहाँ इसमें भी ए एम कॉमन है और बी आ रहा है, ठीक है। तो जो एक बार हमने इक्वेशन बना ली है, तो अब हम उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। तो ए एम के बाद में यहाँ पे बी आ रहा है, बाकी सब में ओ आ रहा है, यू आ रहा है, एम आ रहा है, जो कि बाद के लेटर है, ठीक है। तो पहले बी आता है, तो ये हमारा सेकंड नंबर इक्वेशन बन जाएगी। उसी टाइप से हमें इक्वेशन हमको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये आप देख लीजिए, उसके हिसाब से हमने जमा लिया है इसको। तो आप देख सकते हैं, जो ए पहले आ रहा था पहला इक्वेशन बन गया, बी आ रहा था फिर सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब ये दो इक्वेशन बन गया, तो इनके बाद इन दोनों काम खत्म। अब ये तीन में से देखेंगे हमारा कि थर्ड नंबर कौन सा बनेगा। तो यू, ओ और एम, इन तीनों में सबसे पहले एम आता है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन बन गया। अब देखिए, अब ये तीनों हो गए, अब से दो इक्वेशन बचे, दो यहाँ पे वर्ड बचे हैं। तो ओ और यू, इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा, यू आएगा, ठीक है। तो यह हमारा फोर्थ बन जाएगा, और जो बचा रिमेनिंग वो फिफ्थ बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे पास एक सीक्वेंस बन के आएगा, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि मिडिल में कौन सा आ रहा था, ठीक है। तो मिडिल में बताने के लिए आपको अलग ही दिख रहा होगा, जो तीसरा नंबर है वही हमारा मिडिल होगा, ठीक है। तो तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है, मिडिल ई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें लिखा है अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। तो इनको भी सेम हमको अरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन दिया है, 5 वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इनको हम अरेंज करेंगे। तो डी ए पी, आप देख सकते हैं डी ए पी जो है वो कॉमन वर्ड है। तो ये कॉमन वर्ड तो हमें सेम ही रहने देना है। उसके बाद का वर्ड देखते हैं हम क्या पहले आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डी लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, ई लिखा है। तो आपको बताना है सबसे पहले वर्ड कौन सा आ रहा है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, सबसे पहले डी आता है, ठीक है। डीएपी के बाद उसके बाद ई आ रहा था, इसलिए सेकंड बना लिया। उसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी पी की होती है ना। अब पी के बाद आप देखेंगे कि प्रायोरिटी में पी तो होता है, पर उसके आगे भी कुछ लेटर है जो सेम आ रहे हैं, जैसे पी, आई और एस।
ये दोनों में आ रहा, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा पहला ले, तीसरा कौन सा आएगा, चौथा कौन सा आएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ तक सिमिलर आ रहा है वहाँ तक तो आपको सेम रहना है, क्योंकि पी को हमने प्रायोरिटी दी है। उसके बाद देखेंगे आप एफ और एच आ रहा है, यहाँ से डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो आप देखिए एफ और एच में से सबसे पहले कौन सा आता है, एफ आता है पहले, ठीक है। तो एफ पहले आता है, तो इसलिए हम इसको 3 नंबर दे दिए, ठीक है। और जो दूसरा था उसको हमने चौथा नंबर दे दिया, जो रिमेनिंग बचेगा वो पांचवा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसी टाइप से हमारा कोड बन के तो रेडी हो जाएगा, जो कि है 15243। ओके, कोड क्या हो जाएगा हमारा, 15243, जो कि हमारा आंसर है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम मूव करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। इसमें भी हमें सेम करना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एफ आई एन, ये सब में कॉमन है। उसके बाद के वर्ड देखते हैं, तो बाद के वर्ड में दो है, एक तो आप देखेंगे ए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। नेक्स्ट लेटर लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट लेटर यहाँ पे एन है और यहाँ पे एल है। तो आपको बताना है इन दोनों में से पहला लेटर कौन सा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन कौन सा बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आ गए हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे आप देख सकते हो ए के बाद एल पहले आएगा, तो इसलिए इसको पहला नंबर इक्वेशन दे दिया। उसके बाद एन आ रहा है तो वो सेकंड नंबर इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए, अब उसके बाद ए के बाद कौन सा आ रहा है, तो ए के बाद में डी मिलेगा हमें, ठीक है। जो चौथा लेटर है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे अभी फिलहाल तो डी आ रहा है तो ये थर्ड बन जाएगा। और डी के बाद जी आता है तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ बन जाएगा। और आप देखेंगे आप कि एफ आई एन ये तो कॉमन चल रहा था, क्योंकि आर जो है वो एन के बाद आता है, ठीक है। तो इसलिए हमने एन को पहले डिसाइड किया था कि हम पहले इसको लेके चलेंगे, लेकिन अब आप देख सकते हो कि एन पहले आता है, आर बाद में आता है, ठीक है। तो एन का हमने चौथा इक्वेशन दे दिया, और जो एफ आई आर वाला था उसका हमने फिफ्थ इक्वेशन दे दिया। तो इस टाइप से हमारा ये एक सीरीज बन के तैयार हो गया, जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सीरीज नहीं बोल सकते इसको, मतलब एक इक्वेशन वाइज हमें एक नंबर मिल गया है जो हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो 43125 जो कि हमारा आंसर है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बट जो 5 वर्ड लिखे होंगे उसको हमको अरेंज करना है, उसको लॉजिकल तरीके से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमें 5 वर्ड दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोने जाते हैं तो सबसे पहले अलार्म बजते हैं, ठीक है। उसके बाद सोने चले जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं तो ब्रश टीथ करते हैं, फिर हम नहाते हैं, बात हो जाएगा, और उसके बाद प्रेयर करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमें एक सीक्वेंस बनाना है इसमें। तो देख सकते हैं आप, इस टाइप से सीक्वेंस बनेगा, उसको सॉल्यूशन निकल के आएगा। पहले अलार्म भर दिया, फिर सोने चले गए, स्लीप, ब्रश टीथ, दांत साफ कर लिए, ठीक है, नहाने चले गए और फिर प्रेयर किए। तो इस टाइप से हमारा सीक्वेंस बन के आया, जो कि हमारा आंसर रहेगा 13254। आप देख सकते हैं आंसर डी है हमारा सही आंसर, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें एक डायरेक्शन दिए है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, each of which has many letters between them in the word as in the English alphabet। चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ STRI। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने इसमें पेयर बना सकते हैं हम लेटर के, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम। ये देखिए, हम इसमें कितने टोटल 3 पेयर बना सकते हैं इस टाइप से। जैसे
19 और 20 का एक पेयर हो जाएगा क्योंकि एस के पास टी आता है, ठीक है। और आर और पी का एक पेयर बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा आर और पी का एक पेयर? तो आप देख सकते हैं कि 16 के बाद 17 आता है और फिर 18 आता है, ठीक है। तो ये जो बीच में आपको जो 9 दिख रहा है, तो ये 9 जो है वो प्लस कवर कर रहा है 17 के लिए, ठीक है। तो इसी टाइप से इसको 16 गिनेंगे, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये हमारा 16 और 18 में जाएगा, मतलब इसके बीच का जो गैप है उसको भी हम काउंट करके चलेंगे और हमारा एक पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे 18 और 19, ठीक है। तो आर के बाद एस आता है, ठीक है। तो 18 और 19 का एक पेयर ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा टोटल 3 पेयर बनेंगे, एक 1 19 20 का और सेकेंड 18 19 का, एंड आप देख सकते हैं 16 एंड 18 का। तो टोटल हमारे 3 पेयर बनेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक ई एक्स पी ई आर आई ई एन सी ई डी। तो इस वर्ड में हम कितने पेयर बना सकते हैं? तो आप पहले कमेंट कीजिए, देखिए इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। यदि नहीं बन रहा है तो उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो देखते हैं अब हम इसका सॉल्यूशन। ये आप देख सकते हैं इसमें, ये जो हमें वर्ड दिया है, तो इसमें कौन कौन से बनेंगे। हम इधर से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। ये 16 है। अब 16 के बाद यहाँ पे 17 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, तो ये हमारा एक पेयर बन गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 4 सॉरी। तो ये हो जाएगा 3 4 और 5, ये एक पेयर ये बन गया, सेकेंड पेयर हमारा। लास्ट वाले में आप देखेंगे ई के बाद डी आता है जो कि हमारा 4 और 5 का एक कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो तीसरा पेयर ये हो जाएगा हमारा। तो आप देखेंगे कि 5 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का, ठीक है। 5 6 7 8 और 9, तो ये हमारा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। जो कि ये बीच के लेटर और हमारे जो नंबर्स है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारा ई और आई के बीच में एक और पेयर बन जाएगा जो कि 4 रहेगा। तो इसी टाइप से हमें टोटल 4 पेयर बना सकते हैं हम इस वर्ड में। तो हमारा सही आंसर सी होगा जो कि 4 पेयर। चलिए हम मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर ऑफ लेटर skipped इन रिवर्स ऑर्डर इन बिटवीन एडिशन लेटर इन द सीरीज इज कांस्टेंट। तो ये आप देख सकते हैं हमारे ऑप्शन दिए हैं, पी आर टी वी वाई ओ एल आई एफ सी बी ई एच के एन एच जी एम पी एस। तो इसमें हमें क्या करना है? चलिए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें पूछा है कि इन्होंने क्वेश्चन में ही हमें पहले से डिनोट करके दिया है इन्होंने। आप देखेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन द रिवर्स ऑर्डर इन द बिटवीन एडजेसेंट लेटर, ओके। उनकी जो एडजेसेंट लेटर है उनके बीच में जो रिवर्स ऑर्डर में जो लेटर जो स्किप्ड है, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हैं सीरीज इज कांस्टेंट। हमको सीरीज कांस्टेंट रखते हुए और उसको देखना है कि इसमें सही आंसर कौन सा निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरीज इनके बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है? पी आर के बीच में +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है हमारा जो पहला वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट दिख रही है क्या? नहीं है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला देखते हैं हमारा। तो सेकेंड वाले में आप देख सकते हैं इनके बीच के डिफरेंस जो है वो +2 आ रहा है, ठीक है। अब +2 आ रहा है तो यहाँ पे हमारा सीरीज जो है कांस्टेंट है, और हमसे पूछा है कि आपको कांस्टेंट सीरीज फाउंड करना है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर मतलब आप देख सकते हैं सी के बाद एफ आ रहा है, फिर आई आ रहा है, एल आ रहा है, ओ आ रहा है, मतलब एक रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, तो वही बोला है हमें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। चलिए दो और चेक कर लेते हैं।
जो हमारे दो और वर्ड दिए हैं, तो आप ये वाला वर्ड देख सकते हैं, इसमें लास्ट वाले में +3 का डिफरेंस आ रहा है के और एन में, ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा करेक्ट आंसर। HGMPS, इसमें पहले ही आप देख सकते हैं, इसमें एच के बाद जी आ रहा है, +5 का डिफरेंस, फिर +2 का डिफरेंस, फिर +2 का डिफरेंस, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या निकलेगा? सही आंसर ये हमारा ये है, OLIFC। तो ये हमारा आंसर बी, जो कि हमारा सही आंसर है। आई होप आपको सही समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को बैक कीजिए, रिवर्स कीजिए, ठीक है, और उसको एक बार दोबारा देखिए, आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। नंबर ऑफ लेटर escaped in between adjacent letter in the series is the order of 1 square and 2 of square and 3 of square। तो अब हमें क्या करना है कि इसके बीच का सीरीज फाइंड करना है, और सीरीज किस ऑर्डर में होना चाहिए? इन ऑर्डर ऑफ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। तो हमें कुछ वर्ड दिए हैं, टोटल 4 वर्ड दिए हैं। अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, उससे हम पता लगा पाएंगे कि हमारा सही आंसर कौन सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन में तो हमें दिए हैं, जो कि हमारा ए, ठीक है, ए वर्ड है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए और ई के बीच में +3 का डिफरेंस है, ई और एन के बीच में +6 का डिफरेंस है, एन और एस के बीच में +4 का डिफरेंस है। अब सारे और दूसरे डिफरेंस भी पहले देख लेते हैं हम। आप यहाँ पे देखेंगे कि एच और के बीच में +2 का डिफरेंस है, के एन के बीच में +2 का डिफरेंस है, एन क्यू के बीच में +2 का डिफरेंस है, ठीक है, डी एच के बीच में +2 का डिफरेंस है, एच जी के बीच में +3 का डिफरेंस है, जे एम के बीच में +2 का डिफरेंस है, और जो लास्ट वाला है उसमें आप देखेंगे ई और जी के बीच में +1 का डिफरेंस है, जी एल के बीच में +4 का डिफरेंस है, वी के बीच में 9 का डिफरेंस है। तो आप देखेंगे इसका स्क्वायर करने की हम करते हैं, 3 का स्क्वायर नहीं बना पाएंगे, 6 का बनेगा, पर ये हमारा हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं बन पाएगा 6 का स्क्वायर, सॉरी, हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बट हमारा सीरीज यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। सेकंड वाले में भी फॉलो नहीं होगा क्योंकि +2 का डिफरेंस है, थर्ड में भी नहीं होगा क्योंकि +2 +3 और +2 का डिफरेंस। अब लास्ट वाला जो आप देखेंगे, तो +1 को हम लिख सकते हैं 1 ऑफ स्क्वायर, और +4 को लिख सकते हैं हम 2 ऑफ स्क्वायर, और +9 को लिख सकते हैं हम 3 ऑफ स्क्वायर। तो हमें यही तो बोला है, हमें बोला क्या है? हमें बोला है कि इस ऑर्डर में हम फाइंड आउट करना, 1 ऑफ स्क्वायर, 2 ऑफ स्क्वायर, 3 ऑफ स्क्वायर। तो ये देखिए हमारा आंसर निकल के आ गया डी वाला। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा DEGLV, और ये हमारा सीरीज का डिफरेंस होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। विच ऑफ द लेटर्स इज मिडवे बिटवीन 14th letter from the left and 12th letter from the right and of the given alphabet। तो अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है कि चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए, और 14 लेटर फ्रॉम द एन, तो जब हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो उसमें ए बी सी डी करके उनके नंबरिंग लिखते हैं। तो 14 नंबर पे क्या आएगा? 14 नंबर पे एन आ रहा है हमारा लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से हम देखेंगे तो राइट साइड से हमारा 12 नंबर पे आता है ओ। अब हमें इससे पूछा है कि इनके बीच में डिफरेंस में कौन सा वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे एन और ओ के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि आप ए बी सी डी जैसा लिखना चालू करेंगे तो एन के बाद डायरेक्ट ओ आ जाता है, तो बीच में कोई सा डिफरेंस है ही नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉट एनी डिफरेंस। ओके, तो आई होप आपका समझ में आया होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। लिखा है 10th क्वेश्चन, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ द अल्फाबेट इज रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर which will be the 11th letter to the right of Q। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहले आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए 11th लेटर फ्रॉम दी सॉरी टू द राइट ऑफ क्यू, तो आप देख सकते हैं क्यू कहाँ पर है। सबसे पहले हम हमारी पोजीशन देखते हैं क्यू की,
तो क्यू की पोजीशन आपको दिख रही होगी रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। उन्हें एक्चुअली पूछा हमें रिवर्स ऑर्डर में, मीन्स जेड टू ए, नोट कि ए से लेके जेड तक का, ठीक है। तो हमने ए से जेड से लेके ए तक का रिवर्स ऑर्डर देख लिया है। तो जे से लेके ए तक के रिवर्स ऑर्डर में क्यू हमारा कहाँ पर आ रहा है, तो आपको देखेंगे क्यू हमारा 10th नंबर पे आ रहा है। अब उसने पूछा है कि राइट साइड से 11th नंबर पे कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं 11th नंबर हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 नंबर पे हमारा कौन सा आ रहा है, तो 11 नंबर पे हमारा आ रहा है एफ, जो कि हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो ये कर कंप्लीट हो गया है हमारा सेशन, ठीक है, पार्ट 1। तो ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में उसका सॉल्यूशन निकाल सको, ठीक है। थैंक यू।